सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था जहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी धनी होने पर भी भिक्षाजीवी थे। उनकी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ने वाली थी। क्रूर स्वभाव की, हमेशा बकवास करती रहना उनकी आदत थी। झगड़ालू भी बहुत थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर रहते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था ढल गई तब वे संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता संतान की चिंता में घर से वन की तरफ प्रस्थान किए। वहाँ एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई। सन्यासी को देखकर ब्राह्मण देवता रोने लगे। सन्यासी ने कारण पूछा तो ब्राह्मण देवता बोले कि मैं संतान के लिए दुखी होकर यहाँ वन में प्राण त्यागने आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। सन्यासी योगनिष्ठ थे, उन्हें करुणा आई। सन्यासी बोले, ब्राह्मण देवता, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। ब्राह्मण, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर बता रहा हूँ कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई भी संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं राजा अंग को संतान के ही कारण दुख भोगना पड़ा था। अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, मुझे तो कैसे भी पुत्र दीजिए आप। मुझे तो किसी प्रकार पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा हठ देखकर सन्यासी जी बोले, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। जब सन्यासी जी देखे कि ब्राह्मण देवता अपना हठ नहीं छोड़ रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें एक फल देकर कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। इतना कहकर सन्यासी जी चले गए। घर आकर ब्राह्मण देवता वह फल अपनी पत्नी को दिया और सब कुछ बताकर कहीं चले गए। अब उनकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी सखियों से बता रही है, फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। तब घर का काम धंधा कैसे करूंगी? और यदि गांव में डाकू आ गए तब इस गर्भावस्था में मैं कैसे भागूंगी जब सब भागने लगेंगे यहाँ से। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और अगर प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूं ही प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सहन करूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी
तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएंगी। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाई, रख दी संभाल के। और जब ब्राह्मण देवता पूछे तो बोल दी खा ली मैं। एक दिन उनकी बहन घर आई तो उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। तब उसकी बहन बोली, अब तो तू बोल दी हो कि फल खा ली, तो मैं तब एक काम करना, मेरे पेट में बच्चा है, जब वह पैदा होगा तो तुझे दे दूंगी। चोरी से उसके बदले मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, वो मान जाएंगे। तब तक तू गर्भवती की तरह दिखो और फल को ले जाकर गाय को खिला दे। तब वह ब्राह्मणी वैसे ही किया जैसे उसकी बहन बोली थी। समय बीता, उसकी बहन को पुत्र हुआ, तब वह चुपचाप लाकर उसको दे दिया। तब आत्मदेव ब्राह्मण को भी सूचना मिली कि पुत्र हुआ है। किसी बहाने से अपनी बहन को कुछ दिन के लिए बुला ली तो उस बच्चे का लालन पालन वही करने लगी। अब उस बालक का नाम माता धुंधुली ने धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गाय को भी एक मनुष्य की तरह बच्चा हुआ। अब तो ब्राह्मण का बहुत सम्मान होने लगा कि गाय को भी मनुष्य की तरह बच्चा हुआ और उन्हें भी बच्चा हुआ। 2 बच्चे हो गए। उस बालक का कान गाय की तरह था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। बुरी बुरी आदतों वाला, बिना आचार विचार, बिना संस्कार के धुंधकारी बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करने वाला निकला। चांडालों से प्रेम करता था, साधु संतों को प्रताड़ित करता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर घर का सब सामान उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे और बोले, इससे अच्छा रहता अगर इसकी माँ बाँझ ही रही होती। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण महाराज वहां आए और वे पिता को वैराग्य का उपदेश दिया और बहुत समझाया। गोकर्ण महाराज बोले, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम, न चेन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांत जीविनः। अर्थात यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक की तरह जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण महाराज की बात सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और पूछे कि वन में जाकर मुझे क्या करना होगा। गोकर्ण महाराज बोले, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और खून का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। यहाँ किसी भी वस्तु से प्रेम ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस में रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को दूर रखें और एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की भक्ति में रम जाएं। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर
आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण।